हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर semester 1 exams, and after having a long summer break, let us again start the revision of all the chapters. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that will be of numericals of chapter light, that is physics. और आज हम करेंगे कुछ important numericals जो हैं वो मिरर फॉर्मूला पे। ठीक है, so let's begin. तो बच्चों आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मिरर फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लें। तो मिरर फॉर्मूला जो था हमारे पास, मिरर फॉर्मूला जो है दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो क्या फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास जो है वो मिरर फॉर्मूला है। इस मिरर फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और दूसरा एक और फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा मैग्नीफिकेशन का। वो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या रहेगा, इन केस ऑफ मिरर वो फॉर्मूला हमारा रहता है -v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू m। -v/u, मतलब v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और m हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन, और f जो होता है दैट इज फोकल लेंथ। सो वी आर गोइंग टू यूज दीज टू फॉर्मूलाज फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर से रिवीजन करा देती हूँ। -v डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू m, एंड दूसरा जो फॉर्मूला यूज होगा जिसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड। अब वो कह रहे हैं कि एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। इमेज जो है वो ये हमें दिया हुआ है, इमेज की जो लेंथ है, ठीक है, मतलब कि h डैश 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है जिसको हम h बोलते हैं वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि m जो है दैट इज -v डिवाइडेड बाय u, बट m जो है वो h डैश डिवाइडेड बाय h भी होता है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बस सिंपली वी हैव टू डिवाइड। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू h डैश मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 5 विल बी मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो है वो दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये है कि m जो है दैट इज -v मतलब कि माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 5। कैसे, 10 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि h डैश की जो वैल्यू थी वो 10 है और h की जो वैल्यू है वो 2 है। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। दिस इज मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वो है, अ 4 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास सबसे पहले दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे बनाते हैं, ऐसे यहाँ से पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, और जब भी कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो वो यूँ रिफ्लेक्ट होएगी। तो इसका मतलब इसका जो फोकस हम इमेजनरी बनाते हैं, इसका फोकस अगर हम इमेजनरी बनाएंगे तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमारी जो फोकल लेंथ होगी एफ स्मॉल दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल, ठीक है, अब नीडल की जो है वो आपको हाइट दे रखी है, मतलब ये आपको वैल्यू दे रखी है h 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f की वैल्यू आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर गिवन है। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो एक तो आपको v बताना है और एक आपको m बताना है, और उसके बाद पूछा है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अब हमें क्या चीज़ें बतानी है, एक तो हमें बताना है v की वैल्यू, एक हमें बतानी है m की वैल्यू, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, जस्ट वी यूज मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/v वी हैव टू फाइंड 1 डिवाइडेड बाय v, v को हम v रखेंगे, प्लस 1/u, u की जगह हम पुट करेंगे -12 इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/15, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/12। अब ये जो 1/-12 था तो ये -1/12 हो गया, ये साइड चेंज करेंगे, इक्वल टू की सिंपल मैथमेटिक्स है, ये प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम लेके और एलसीएम लेके जस्ट यू हैव टू ऐड इट, ठीक है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे पहले। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको छोटे बच्चों की तरह बता रही हूँ, कई बच्चों को एलसीएम लेने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो 12 15 तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये एलसीएम कितना आ गया 60, तो 60 विल बी द एलसीएम, यहाँ पे हम लिखेंगे 60, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 5। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटे 1/v इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 60। देखो यहाँ पे 5 + 4 9 हो गया और नीचे 60, 9/60 हो गया, ठीक है, तो अब v आ जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय 9, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v। आगे आप इसके सेंटीमीटर डाल दो, ठीक है, तो ऐसे v आ गया। अब क्या है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, m इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाय u, ठीक है, v की वैल्यू ये रही और u की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यूज दोनों पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। फिर भी अगर कोई डाउट आए तो आई विल मेक एन अगेन अ वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चंस आल्सो। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो f होती है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव के केस में f जो है वो नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, कॉनकेव मिरर हमारा ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि लाइट जब इंसिडेंट होगी तो वो इस तरह से आएगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो इस तरह से आएगी। ये फोकस होता है f कैपिटल, तो ये फोकल लेंथ है, ये लेफ्ट साइड में, इसलिए f जो है वो माइनस में लेंगे, और कॉन्वेक्स के केस में ये
प्लस लेंगे। तो अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान रखना, फिर से बता रही हूँ, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेंगे एंड इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब कि h की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। u की वैल्यू हमेशा हर केस में नेगेटिव ही लेते हैं और फोकल लेंथ 10 दे रखी है, मतलब f जो है दैट इज इक्वल टू -10। अभी मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी जाए ताकि इमेज जो है वो शार्प मिले। तो हमें क्या निकालना है, एक तो हमें v निकालना है और एक हमें निकालना है हाइट ऑफ द इमेज h डैश। ठीक है, दोबारा से मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके क्या हो जाएगा, 1/v, v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/2 माइनस 1/15। ये मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि u की वैल्यू -15 थी, यहाँ पे -15 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/10। ये क्यों किया, क्योंकि f की वैल्यू माइनस है तो उस वजह से ये ऊपर माइनस आ गया। सिंपल मैथमेटिक्स, अगेन यू विल सॉल्व इट। ये 1/v जो है वो यहीं रह जाएगा, ये -1/15 है, ये यहाँ पे जाके क्या बनेगा, ये -1/15 है, ये इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा +1/15। ठीक है, फिर 10 और 15 का आप एलसीएम ले लोगे, फिर मैं एलसीएम लेना सिखाऊंगी आपको, क्योंकि यहीं पे ही बच्चा प्रॉब्लम करता है, बच्चे को सिंपल मैथमेटिक्स एलसीएम लेना नहीं आ रहा। ये वैल्यू आप, ये फॉर्मूला आप, यू आर, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इट। ठीक है, वैल्यूज, ये फॉर्मूले में आपने वैल्यूज भी पुट कर दी, बट जहाँ प्रॉब्लम फंसते हो आप वो यहाँ फंसते हो कि आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा। ठीक है, तो एलसीएम जो है वो आपको लेके दिखा देती हूँ 10 और 15 का। 10 15 2 5 is 10 15 3 5 5 5 से 15 15 2 से 30, तो 30 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया आपका 1/v इज इक्वल टू 30 नीचे -3 प्लस 2, ये कितना आ गया, -1 में 30, ये आ गई 1/v की वैल्यू, 1/v की वैल्यू आ गई -1/30, तो इस हिसाब से v की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, ये आपके आंसर आ गया, v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है -v/u, -v भी आपके पास है, u भी आपके पास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां से आप m निकालोगे। जब आपके पास m की वैल्यू आ जाए तो आप क्या करोगे, m इज इक्वल टू -h-h, h' आपको कैलकुलेट करना है, h आपको दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू -v/u, तो m इज इक्वल टू -v, v की वैल्यू -30 आई तो ये हो जाएगा +30 डिवाइडेड बाई u, u की वैल्यू जो थी 15 माइनस, ये आ जाएगा -2, m की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, आपकी m की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो यहां से मैं इरेज करूंगी, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो यहां हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू h डैश, h डैश मतलब हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय h, h कितना है 4। ठीक है, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h dash, this thing implies that h dash is equal to -8 सेंटीमीटर।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर 10th एग्जाम। एंड किसी भी पॉइंट पे इफ यू फील एनी नीड देन यू कैन कमेंट मी in the on my any video. I can check it out, and in any circumstance I try to help you out. Thank you. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिरर फॉर्मूला आपको याद हो गया, मैग्निफिकेशन आपको याद हो गई, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ये सब क्लियर हो गया। आपको एलसीएम निकालना तक मैंने आज बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे लेंस फॉर्मूला एंड द क्वेश्चंस दैट इज बेस्ड अपॉन लेंस। उसके बाद पावर ऑफ द लेंस, पावर और फोकल लेंथ में रिलेशन करेंगे। उसके बाद उनके कंसर्न न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग फिजिक्स। थैंक यू।